रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में, और इसके साथ साथ इस टॉपिक को, इसके एटमोलॉजी, इसकी डिफिनीशन, इसके एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, हाइड्रोलिसिस। ये पार्ट 1 है जिसमें हम कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले इनकी एटमोलॉजी की तरफ जाते हैं। एटमोलॉजी असल में होती क्या है, तो सबसे पहले देखिए एटमोलॉजी की मानी क्या हम देखते हैं ना। एटमोलॉजी के कंसेप्ट देखते हैं कि एटमोलॉजी की मानी क्या है। तो एटमोलॉजी की मानी ये होता है कि ये वर्ड के यानी कि एक जो वर्ड है उसकी मानी क्या है, या और ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एटमोलॉजी कहते हैं। यानी इसमें हम देखें डिहाइड्रेशन में एक डी है और दूसरा हाइड्रेशन है, यानी ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है। वो वर्ड कौन सा है, वो ग्रीक वर्ड है। यानी दो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन है, एक जो है एक डी है और दूसरा जो है हाइड्रेशन। दूसरा कौन सा है, हाइड्रेशन। यानी कि जो डी है, इस डी के मानी होता है कि रिमूव। क्या होता है, रिमूव। और इस हाइड्रेशन के मानी होता है H2O मीन वाटर। H2O मीन वाटर। सो हमने ये क्लियर कर लिया एटमोलॉजी ऑफ डिहाइड्रेशन से कि द रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इस टॉपिक को, इस लफ्ज़ को हमने एटमोलॉजी से क्लियर कर लिया कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अभी हम इसकी डिफिनीशन की तरफ जाएं तो डिफिनीशन इसकी क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि जब when two monomer join with each other the hydroxyl group mean OH group remove from one monomer, remove from one monomer, and dihydrogen remove from another monomer. Along with the liberation of H2O, along with the liberation of H2O mean water. So the definition of dehydration and condensation will be like this कि when two monomer, जब इधर मैं एग्जांपल दे लेता हूँ कि व्हेन टू मोनोमर मीन ये वन मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। मोनर कहते हैं सिंपलेस्ट यूनिट, यानी कि एक सिंगल यूनिट, इसको क्या कहते हैं, एक छोटे सब्सटेंस को मोनोमर कहते हैं। और जब इस डिफिनीशन से हम क्लियर कर लेते हैं कि जब दो मोनोमर आपस में मिलेंगे, यानी कि ये जब आपस में मिलेंगे तो ये एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि इससे हाइड्रो OH ग्रुप रिमूव होगा और इससे H ग्रुप रिमूव होगा, और ये आपस में मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे। यानी कि दो मोनोमर आपस में मिलेंगे, एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद द लिबरेशन, यानी कि OH और H ग्रुप इससे लिबरेट होगा, यानी कि H2O वाटर इसकी रिबलेट होगा, इससे मतलब रिमूव होगा। इस प्रोसेस को असल में हम कहते हैं डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन। अभी हम इसके एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं कि यानी कि एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इस एग्जांपल में देखें तो हम अभी ले लेते हैं एक कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट एक शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल यूनिट ले लेते हैं, ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यानी कि दो मोनोमर ले लेते हैं ग्लूकोज की, यानी कि कुछ ग्लूकोज की कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसमें CH2OH ग्रुप होता है, इसमें ऑक्सीजन और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ये इसमें होते हैं। ये असल में स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज, यानी कि ये एक मोनोमर है
और इसमें हम बना लेते हैं एक दूसरा मोनोमर, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर भी OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर जो ग्रुप होगा CH2OH आएगा। अभी हमने कहा इस डिफिनीशन से, यानी कि एक मोनोमर है एक दूसरा है, जब ये आपस में अटैच होंगे तो एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH रिमूव होगा। इसको कंसेप्ट के साथ हम क्लियर कर लेते हैं। एक से OH रिमूव होगा, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव होगा। इधर बच गया क्या, ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन इसके साथ बाण बनाएगा, यानी कि यहाँ से H रिमूव हो गया, यहाँ से OH रिमूव हो गया। ये जो बाण बनेगा ये ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरह से बाण बनेगा, तो ये पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलीमर, यानी कि ये इस तरह से था कुछ। अभी इसकी हम दोबारा से स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये मोनोमर है, यानी ये कंबाइन होंगे, इसमें इस डिफिनीशन के मुताबिक ये वाटर रिमूव करेंगे, इधर से वाटर रिमूव होगा और पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के साथ ये बाण बनाएगा, तो ये कुछ दूसरा मोनोमर कुछ इस तरह से आएगा। तो इस प्रोसेस, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर जो ग्रुप होता है CH2 और OH ग्रुप होता है, यानी कि हमने देखा कि जब ये दो मोनोमर आपस में मिले, इधर से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो गया, इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये बना लेंगे H2O मीन वाटर, और अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर ये पॉलीमर फॉर्म करेंगे। तो असल में यही प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। अब इससे अगर समझ नहीं आई तो हम एक दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर 2 में हम ले लेते हैं प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन की बात करें एग्जांपल नंबर 2 में, प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यानी कि सिंपल यूनिट क्या होता है प्रोटीन का, एमाइनो एसिड होता है। एमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो एमाइनो एसिड में एक एमाइन ग्रुप होता है, यानी कि N नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन होते हैं, इसको एमाइन ग्रुप कहते हैं। इसके साथ अल्फा कार्बन होता है, मीन अल्फा मीन ये अल्फा कार्बन आर द कार्बन इन विच द हाइड्रोजन ग्रुप एंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच, यानी कि इसमें एक R ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसमें एक हाइड्रोजन मीन H ग्रुप होता है। इसके साथ ये जो अमीनो एसिड है इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि ये एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है। सही है। अभी इसी तरह हम दूसरी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, यह कुछ इस तरह से होगी। ये R ग्रुप हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे और ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, यानी कि हमने कहा कि ये जो बाण है, ये बाण हमने ये बाण का नाम नहीं दिया, ये बाण ग्लाइकोसिडिक बाण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बाण कहते हैं, जो 2 मीन शुगर के दरमियान बन जाए। इसी तरह यहाँ पर जो बाण बनेगा ये पेप्टाइड बाण बनेगा। कौन सा बनेगा, पेप्टाइड बाण। इसमें यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, यानी कि वाटर की रिमूवल हो गई। ये तो हमें पता चल गया वाटर की रिमूव होगी, लेकिन ये एक पॉलीमर बनाएंगे। जिस तरह पॉलीमर कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये अल्फा कार्बन, ये R ग्रुप आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ बाण बनाएगा और ये हाइड्रोजन आएगा, ये अल्फा कार्बन R ग्रुप आ जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें ये जो बाण है COO और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये जो बाण है असल में इसको कहते हैं पेप्टाइड बाण। ये आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बाण की तरह, और इसमें अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ H2O, यानी कि 2 मोनोमर मिल गए, अमीनो एसिड की 2 स्मॉलेस्ट यूनिट मिल के एक प्रोटीन, एक लार्ज यूनिट यानी कि पॉलीमर बना लिए H2O के रिलीज होने से। तो हमने डिफिनीशन से सब कुछ क्लियर कर लिया। असल में इस प्रोसेस को कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस, कि कैसे हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में जो पॉलीमर जो फॉर्म होता है कंडेंसेशन के दौरान वो कैसे टूटता है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। थैंक यू।